हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो 12th क्लास देखते हैं चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट, प्रोविज़न फॉर पार्टनरशिप डीड। कि अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है या वो साइलेंट है तो हम कौन से प्रोविज़न को अप्लीकेबल करेंगे। सो देखते हैं क्या कहता है कि अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, अब्सेंट है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएंगी। प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall be applicable where there is no partnership deed or if the partnership deed is silent। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या कोई भी पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है तो किन किन प्रोविजंस को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। सबसे पहला क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। कि अगर हमने पहले से ये डिसाइड नहीं किया कि किस रेशो में हम अपने प्रॉफिट को और लॉसेस को शेयर करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 को एप्लीकेबल करेंगे और प्रॉफिट और शेयर को इक्वली शेयर कर देंगे सभी पार्टनर्स के साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करेंगे, अगर पहले से डिसाइड नहीं है कि कितने % इंटरेस्ट देना है तो उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। अगर पहले से ये डिसाइड नहीं कर रखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना पे किया जाएगा। ड्राइंग्स क्या होते हैं, अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा बिजनेस से निकालता है तो उसको कुछ ना कुछ वापस करेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर पहले से डिसाइड नहीं कर रखा कि आपको कितना पे करना है, कितने % इंटरेस्ट पे करना है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि उसको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा उससे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, नो इंटरेस्ट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय पार्टनर्स की। अगर हमें पहले से ये डिसाइड नहीं कर रखा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कि इंटरेस्ट हम अपने लोन वगैरह के ऊपर या एडवांस वगैरह ले रखा है उनके ऊपर कितना पे करेंगे, तो इस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% इंटरेस्ट उसे पे करना होगा। Interest shall be paid at the rate of 6%. Such interest shall be payable even if there is a loss for business as it is a charge against profit। चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, तब भी लॉस के केस में भी 6% इंटरेस्ट तो उसको पे करना पड़ेगा अगर उसने कोई भी एडवांस या लोन ले रखा है तो। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स की पार्टनर्स को कितनी सैलरी दी जाए, कमीशन कितना दिया जाए। अगर ये पहले से या पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो उसको कोई भी रेम्यूनरेशन या सैलरी कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, अगर हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, अगर हमने पहले से ये एग्रीमेंट तैयार नहीं किया है कि किस पार्टनर्स को कौन सा क्या लायबिलिटीज है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होता है कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो हमने डिसाइड पहले कर रखा था या वर्बली हमारे बीच में जो बातें हुई थी हमें लायबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, वो उसके अकॉर्डिंग ही एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही उन्हें करनी होंगी। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसी के अकॉर्डिंग उनको लायबिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। प्रॉफिट फॉर ए सिमिलर बिजनेस, इसके अंदर क्या होगा कि in a case of a partners earn profit for a business that is similar to that the firm is competition with the firm, then such profit earned for such business shall be paid to the firm। प्रॉफिट, इस पॉइंट के अंदर क्या कह रखा है कि अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट अर्न करता है उसी जैसे बिजनेस से जैसा उसने बिजनेस कर रखा है तो क्या होगा, उस केस के अंदर उसको फर्म को भी कुछ ना कुछ पे करना होगा, जो उनका बिजनेस हो उसको भी कुछ ना कुछ पे करना होगा। प्रॉफिट अर्न फॉर सेल्फ फ्रॉम फर्म्स बिजनेस, अगर उसने अपने कोई भी सेल्फ बिजनेस बना रखा है, सेल्फ फर्म्स बिजनेस बना रखा है, मतलब कोई भी उसका कनेक्शन है किसी फर्म की प्रॉपर्टी वगैरह से, तो उसके ऊपर जितना प्रॉफिट होता है तो उसी पार्टनर्स का प्रॉफिट माना जाएगा, वो सेल्फ ही लेगा। इन केस इफ द पार्टनर earn profit for self from any business transaction of the firm
और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। तो जितना उसने खुद ने प्रॉफिट कमाया तो उसको किसको पे करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा, वो सेल्फ के लिए नहीं रखेगा। ओके अगर पहले से पार्टनरशिप डीड के अंदर उन्होंने डिसाइड कर रखा है, एग्रीमेंट बना रखा है कि अगर कोई वो ओन बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करता है तो वो खुद का रखेगा। अगर ये नहीं पहले डिसाइड कर रखा तो फर्म क्या प्रोविजन एक्ट क्या कहता है, प्रोविजन क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट का, कि वो फर्म को पे करना पड़ेगा उसे। ओके इज इट क्लियर कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। फर्स्ट सेक्शन 30 क्या कहता है, अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप इफ ऑल द पार्टनर एग्री। कि जो सेक्शन 30 वो कहता है अगर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो हम अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी भी माइनर मीन्स जो 18 साल से नीचे बंदा है उसको एडमिट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन 31 क्या कहता है, अ पर्सन में बी एडमिटेड एज ए पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन द अकॉर्डेंस विद ए एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। कि 31 क्या कहता है, सेक्शन 31 कि एक पार्टनर किसी भी पार्टनर को किसके साथ कंसल्ट करके जितने भी एग्जिस्ट पार्टनर है किसी भी न्यू पार्टनर्स को एडमिट कर सकता है अपनी फर्म के अंदर, या उन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया था उसके अकॉर्डिंग उनको दिखा के किसी भी नए पार्टनर को अपने बिजनेस के अंदर ला सकता है। सेक्शन 32 क्या कहता है, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। कि जितने भी दूसरे पार्टनर हैं उनसे एग्री करवा के कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है, किससे, बिजनेस फर्म से। जो उन्होंने बिजनेस तैयार किया है अपना पार्टनरशिप के साथ उसे वो एग्जिट ले सकता है, मीन्स रिटायरमेंट ले सकता है। और इन द अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, और जो एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग भी वो रिटायरमेंट ले सकता है बिजनेस से। फिर आता है सेक्शन 69 क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। सेक्शन 39 कहता है कि हमें जो बिजनेस स्टार्ट किया या जो फर्म स्टार्ट की है उसको रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, हमारी पार्टनर्स की खुद की मर्जी होती है कि वो अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाए, फर्म को नहीं, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाए। ओके सेक्शन 35 क्या कहता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड ए फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। सेक्शन 35 कहता है कि अगर पार्टनर्स एग्री होते हैं अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर, उन्होंने पहले से मेंशन कर रखा है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो उस फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, बंद कर देंगे या कंटिन्यू रखेंगे, वो क्या हो जाएगा, इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। सो ये तो हो गए हमारे प्रोविजंस जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दे रखे हैं। लास्ट प्रोविज़न हो गए कि हमने अगर अब्सेंट है हमारी पार्टनरशिप डीड तो हम क्या क्या प्रोविज़न को अडॉप्ट कर सकते हैं और किन किन चेंजेस को हमारे पार्टनरशिप के अंदर ला सकते हैं। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। सो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक्स के साथ। तो आप तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से अपने पॉइंट्स को क्लियर करते रहो। सो स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स अगर आपके कोई क्यूरी है अकाउंट से रिलेटेड प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हेयर।